एक किस्त आई इस हफ्ते, क्योंकि अगली 2 किस्तें आखिरी होंगी। 8 दिन हो गए शादी को, ये हमें पता चला नहीं, थ्रू रोशी। स्टॉप कर जाएं आप, रिवाइंड करें आप। जब किस्त नंबर 30 ख़त्म हुई थी, आपने और मैंने इकट्ठे ही रिव्यू की थी। आप की थी आपने जी, अभी मैंने आपने तबसरा दिया था ना पिछली और बार। आप देखते हैं कि रोशी नीचे जाती है तलहा को बुलाने, जब भी शादी के अगले दिन घर जाते हैं, और रोशी वॉक्स इनटू द बेसमेंट एंड शी सीज तलहा एंड दादा जान ठाठे मारते हुए, हे दादा जान हाई फाइव, और वो सुनती है उनकी बातें, और आपको वो एपिसोड ख़त्म होता है और आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगले एपिसोड में आपको रोशी को पता चलेगा कि दादा एंड तलहा वर इन कहूट्स एंड दे प्लान द होल थिंग। लेकिन कट टू, वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। कट टू क्या होता है? वो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। कट टू क्या होता है? वो अगले episode में। 31 एपिसोड में देयर बैक होम एंड रोशी इज पुटिंग मोहित टू बेड। क्योंकि उन्होंने कहा ये अगले एपिसोड में पता चलेगा। ठीक है, उन्होंने एक और हफ्ता टपाया इस पे। ठीक है। नो, इट्स इनकंसिस्टेंट, इट्स इनकंसिस्टेंट। आप वो दिखाते ही ना फिर, बिकॉज मेरे हिसाब से तो वो सुन चुकी है वो सारी बातें, तो व्हाई इजंट शी सुनी नहीं थी, उसको पता नहीं था एग्जैक्टली बात क्या कर रहे हैं, उसने देखा था उनको। नहीं यार, आप ना किसी किसी ड्रामे में किरदार सुन लेते हैं 100 मील दूर से बात, किसी किसी किरदार में लोग करीब से नहीं सुन पाते। और जो उसका एक्सप्रेशन बनता है कि अच्छा, नहीं, वो देख के हुआ था कि अच्छा ये बड़ा हाई फाइव कर रहे हैं आप। वो उसको हम सीरियसली ना लें। ठीक है, अब जब दूसरी बार होगा ना, जो अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा, तो अब उसको शक पड़ेगा और अब रेवलेशन होगी। ठीक है, चलें जी। जो क्योंकि जो बात जिसके लिए लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए कि ना सर हो, ना प्लॉट का, ना पैर हो, सिर्फ जो हमें हीरो हीरोइन अच्छा, पसंद लेकिन है यहाँ पे मैं एक बात, उनकी के हम उनके सीन मैं एक दिखा बात दें, हम बहुत खुश हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने, हमने पहले भी ये बात की, आपने अभी भी यहाँ से शुरू किया कि प्लॉट का ना सर हो ना पैर हो। आप पिछले बारिंग कभी मैं कभी तुम, क्योंकि उसका हमें लगता है कि प्लॉट का कोई सर पैर था। आप इश्क मुर्शिद पे चले जाएं, आप तेरे बिन पे चले जाएं, आप ये इक्तदार पे चले जाएं, किसका सर पैर है? नहीं है। तो फिर वाई सिंगल आउट मीम से मोहब्बत? नो, वी आर नॉट सिंगलिंग इट आउट। डिड वी नॉट रेज एनफ नॉइज व्हेन वी वर नहीं ना, हमने बड़ा इश्क मुर्शिद को भी इंजॉय किया, तेरे बिन को भी इंजॉय किया, एंजॉय तो हम यहाँ भी कर रहे हैं। इंजॉय किया। बट ऐसा मुझे लगता है कि मीम से मोहब्बत का हम डिसमिसिव ज्यादा है। सर पैर ना होना ड्रामों में वो बड़ा कॉमन है हमारे। या यू आर राइट। उसमें केमिस्ट्री, या अगर आप ये कह लें कि जो लीड पेयर है उनकी क्या आपस में बॉन्डिंग है। वेल, फ़र्क ये है शायद इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तेरे बिन में बॉन्डिंग थी वो हाज की और यमुना की, या जो इक़्तिदार में अली रज़ा की और अनोल की, या इश्क मुर्शिद में दुर्रे की और बिलाल की जो केमिस्ट्री थी और जो ऑन स्क्रीन फायर था, वो मुझे मीम से मोहब्बत में नहीं नज़र आ रहा। मे बी दैट्स वाई। सिर्फ आपको नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब है क्योंकि लोगों को तो आ रहा है, व्यूज भी आ रहे आ रहा हैं। है। किस बेसिस पे आ रहे हैं आपकी नज़र में? नहीं, लोगों को अच्छी लग रही है उनकी केमिस्ट्री। मैंने शुरू से ये कहा है, मुझे इनकंसिस्टेंट लग रही है और मुझे अभी भी इनकंसिस्टेंट ही लग रही है। मुझे इंडिविजुअली आई एम रियली फॉन्ड ऑफ बोथ द एक्टर्स एंड बोथ द कैरेक्टर्स। आई वांट टू से दिस वेरी क्लियरली। आई थॉट दैट इन दिस एपिसोड विच वाज 31, जो अगर आप दना नीर को ले लें, दना नीर इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। हमने उसकी परफॉर्मेंस हमेशा अप्रूव किया है, राइट फ्रॉम सिनफ़े आहन टू मोहब्बत गुमशुदा मेरी टू नाउ मीम से मोहब्बत। आई थिंक दैट हर एक्सप्रेशंस आर सो मैच्योर एज अ यंग एक्टर। जब वो बिस्तर में लेटी होती है और जो कहानी सुन रही होती है, एंड द वे शी इज़ रिएक्टिंग टू द राजा रानी कहानी, या व्हेन शी गोज़ एंड अप्रोचेज हिम एट द स्विमिंग पूल व्हेन ही इज़ क्राइंग एंड शी लिसन्स टू हिम, you know, and wipes his tears away. I think that individually as a performance it is brilliant. एक्सप्रेशन भी वो ठीक दे रही हैं, जहाँ पे वो ज़रा सी इरिटेटेड है या वेरी है वो भी है। किचन में खड़ी हुई केक बना रही है एंड ही कम्स इन एंड यू नो ही इज़ अ बिट डिसमिसिव एंड डिस्टेंट, एंड उसकी आंखों से यू कैन टेल दैट शी इज़ नोटिस्ड दैट ही इज़ नॉट okay, there's something wrong, there is something amiss, and you can tell that she's noticed just by a fleeting expression on Dana Neer's face. So there is, the performance is faultless, and the same goes for Ahad as Talha. The performance I cannot fault anywhere. जब वो बैठा बस सर्वाइवर्स गिल्ट वापस आ गया ना, वो डेट्स आ गई हैं जिनमें वो भाई और भाभी मरे थे। है बस। नहीं, वो बैठा हुआ रो रहा होता है, अगले दिन बारिश में नहाया भी है फिर। हाँ, तो फिर जारी बात है, साल भी गुजर गए, अब लेकिन है तो सही ना। बट द एक्सप्रेशंस आर ग्रेट, द एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रॉमा एंड नाउ द एक्सप्रेशन ऑफ एंडियरमेंट, ऑफ यू नो फॉन्डनेस फॉर रोशी। बट
मुझे जब ये इकट्ठे होते हैं तो स्क्रीन को आग मेरी तरफ से नहीं लग रही। आग मैंने कितनी बार कहूँगी, हर बार आग ज़रूरी नहीं है ना। अच्छा नहीं, बट कंपैटिबिलिटी भी मुझे नहीं लग रही। अच्छा नहीं, आप आग को छोड़ दें, इट्स नॉट इवन अबाउट फायरवर्क्स तो बहुत दूर की बात है, मुझे दोनों इकट्ठे कंपैटिबल कपल नहीं लग रहे। I know it's not a popular opinion. I know a lot of people will disagree with me, and I respect your opinion. If you're enjoying them as a couple, great. So what happens is, in my opinion, obviously मैंने इस पे कोई डाटा एनालिसिस और रिसर्च नहीं की भी, अगर आप आम जिंदगी में भी देखें, इट इज़ पॉसिबल कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हों जो कि अपेरेंटली इतने शायद कंपैटिबल ना हो, ठीक है, लेकिन जब वो उनकी शादी वादी हो जाती है, एक रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है, तो उनका एक प्यार और मोहब्बत डेवलप हो जाता है। बट देखने वाले को शायद ये लगे कि यार, अगर आप बहुत ही उसको सुपरफिशियल तरीके से बोलें यार कि ये तो देखने में एक लंबा है, एक छोटी है या नहीं है, एक मोटा है, एक पतली है, या एक बड़ी उम्र है, एक छोटी उम्र है, तो देखने वाले को शायद लगे यार इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, लेकिन असल में उनकी होती है। तो शायद एक ये भी रीज़न है कि बहुत सारे लोग दुनिया में शायद ऐसे हैं, जो कि हमें शायद नहीं था अंदाजा, जो कि ऐसे रिलेशनशिप्स में हो जिनको शायद लगता होगा यार कि हमारा भी जो सिग्निफिकेंट अदर है, देखने वालों को या किसी तीसरे बंदे को शायद लगे कि कंपैटिबल नहीं है, लेकिन हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, वो लोग शायद बहुत एंजॉय कर रहे हैं और वो ज्यादा कनेक्ट करते हैं। ग्रेट, वो कनेक्ट करें। बट मेरा जो मसला है वो इस बात को लेके नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा कि मेरी नज़र में रोशी और तला के बीच में जितनी केमिस्ट्री रिक्वायर्ड थी या जो उनकी रिलेशनशिप को चलाने के लिए जो डायनामिक ज़रूरी थी, मैं वो देख रहा हूँ, मेरे तक कन्वे हो गई है। ठीक है। जब रोशी तैयार होके फुली, आई डोंट नो व्हाई शी वाज वेयरिंग ऑल दोस हैवी क्लोथ्स, कहीं वो आए थे शादी से या क्या था मुझे नहीं पता, बट वो तैयार श्यार हो के प्रॉपर जब वो तला के पास पूल पे जाती है, इन दैट मोमेंट मुझे वो दनानीर के साथ ज्यादा लग रही थी। शी वाजंट लुकिंग लाइक दैट कैरेक्टर, यू नो। दनानीर is young and she also on screen comes across as really young. Yeah. So for somebody to play that kind of a character or that scene जहाँ पे वो एक ऐसा रोल assume कर रही है in that moment कि एक शख्स है जो उससे उसका मियाँ है, उससे थोड़ा सा बड़ा भी है, मैच्योर भी, सब कुछ जिस तरह से आपने बिल्डअप किया, उसके वो आंसू साफ कर रही है। क्योंकि मैंने जिस इमेच्योरिटी में रोशी को देखा है जहाँ पे वो अपने फियांसे को कत्ल करने जा रही थी, तो वो जो सीन था ना, वो ही मैं उसके साथ डिस्कनेक्टेड फील मैंने किया। मेरी टॉक अबाउट डिस्कनेक्शन इस बात से भी हुई कि 8 दिन हो गए हैं, शी हैज़ नो रिलेशनशिप विद द मैन दैट शी लव्स, विद हर हस्बैंड, शी इज़ जस्ट अ मदर टू द चाइल्ड। मेरे तो इसमें भी हो गया कि यार बेचारी की शादी हुई भी है, वो उसको also she doesn't look like a mother. She doesn't look like a mother at all. When she says mama mama ma तो मुझे वो भी एक एज अ व्यूअर मुझे वो और डायनामिक लग रही थी। डिस्कनेक्ट हुआ ना आपका। हाँ, तो यार वो मामा कहाँ से है बेचारी, 19-20 साल की, और ये आपने खुद बताया हमें कि वो 19-20 साल की है, हम ज़ूम नहीं कर रहे। अब शायद 21 की हो गई हो, 20 की हो गई हो, मगर इससे बड़ी नहीं है। तो वो रात को उसको सुला रही है, सुबह उसके दांत साफ करा के उसको तैयार के स्कूल भेज रही है, उसके साथ तो वो उस किरदार में वो ढल नहीं पा रही, क्योंकि वो है छोटी, हमने देखा भी है, हम जानते भी हैं, फिर उस किरदार को भी आपने ऐसे बिल्ड किया, तो वो डिस्कनेक्ट है, यू कांट टेक अवे फ्रॉम इट। कांट, वो है एक डिस्कनेक्ट। व्हाट अबाउट द रेन सीन? The rain scene was good. She's standing on the corner and the बाल गीले और सब कुछ, चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन था, उसमें वो महसूस हुआ कि नो आई थिंक वो जो उसको वो बना देते ना माँ के रोल में जब लेके आते हैं, द प्रॉब्लम इज देयर। और व्हेन दे मेक हर एक्ट नॉट हर एज, या ऑब्वियसली वो तो एक होगा ना, फिर वो हाथ देता है वो नहीं लेती। हाँ, हाथ देता है वो नहीं लेती, तो वो नहीं लेती, नहीं लेती। तो वो जो बात है ना, वो मुझे समझ आती है कि ठीक है, शी इज़ हर्ट बाय हिम, इट विल टेक हर सम टाइम टू यू नो ईज अप टू दैट, दैट्स फाइन। अभी भी वो शी इज़ नॉट कन्विंस्ड कि मुझसे तरस खा के शादी की है या सेवियर कॉम्प्लेक्स में शादी की है कि जी ओ मैं इसको बचाऊंगा। नहीं, वो कॉन्वर्सेशन हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट पिछली बार मेरे और आपकी मिस होगी, जो दा की थी रोशी के साथ, व्हेन ही टेल्स हर, मैंने तुम्हें कमरे से जाते हुए देखा, बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी वो फादर इन लॉ के साथ। मैंने तुम्हें देखा उसके कमरे में जाते हुए। हमने की थी ये, मैंने और आपने नहीं बात की थी। अच्छा, उससे पहले हम कर चुके थे। आप कर चुके होंगे, but that is a very important conversation. Yeah. And the father-in-law tells her, Yeah.
कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तला ऑलवेज लाइक्ड यू, लव्ड यू एंड वांटेड टू मैरी यू, और उसको समझ आ जाती है उस वक्त। या हमें लगता है कि उसको समझ आ गई है। नहीं, वो एक्सप्रेशन दिया है दनानीर ने जिससे आपको लगता है कि रोशी को समझ आ गई, स्माइल्स या लेकिन अब फिर उसका दोबारा उसमें जाना, और एंड देन अगेन दैट सीन इन द रेस्टोरेंट व्हेन तला सेज कि तुम यहाँ पे बैठी थी, मैं वहां पे बैठा था। ये रेस्टोरेंट याद है? मैं वहां बैठा हुआ था, तुम शायद वहां। एंड ही सेज ऑफ कोर्स उस वक्त मुझे नहीं पता था, तो हु टोल्ड हिम? व्हाट वाज दैट सीन अबाउट? या तो उसने नोटिस किया होता उस वक्त और वो तस्वीर और सब कुछ बात हो रही थी, समझ में आता, बट ही क्लियरली सेज कि उस वक्त मैंने नहीं देखा था उस या हाउ डज ही इवन नो अबाउट दैट पिक्चर, दैट शी टुक अ पिक्चर? नहीं, इट वुड हैव मेड सेंस कि अगर तला उसको ये याद होता कि तब मैंने देखा था तुम्हें, हाँ, बट वो कहता क्लियरली कि मैंने तब मुझे नहीं था पता, तो फिर अब इसको किसने बताया ये सारी बात? कि उसने सेल्फी ली थी या उस तस्वीर में था, उसने तस्वीर और इसका पॉइंट क्या था? अगर इसका पॉइंट यही था कि मैं आया किसी और के साथ था और तुम दूसरी मेज पे थी, लेकिन अल्लाह ने हमें मिलाना था, हमारी जोड़ी लिखी हुई थी, तो अब देखो दिस इज़ फेट, दिस वाज अ पॉइंट कि जो डेस्टिनी को आप चेंज नहीं कर सकते। आप आया मैं किसी के साथ था, गया किसी के साथ हूँ, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है आमना, आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ। नहीं, लेकिन आपकी बात ये तो मैंने सोचा नहीं कि हाउ डज ही नो दैट शी टुक अ सेल्फी देन? डिड शी एवर टॉक अबाउट इट? She showed it to someone. No, she saw it herself जब रिसेप्शन पे वो आती है सबीका। हाँ, हाउ डज ही नो अबाउट इट? नो, एक बार रोशी ने मेंशन किया था बीच में उसको कि वो अंगूठी किया आपके होगा, मुंह पे। अभी सारे फैंस हमारे गले को पड़ आ नहीं, उसने जाएंगे, एक बार हाँ। मेंशन किया था कि आपने अंगूठी वो आपके मुंह पे मार के चली गई थी और इस तरह का कुछ, और ये वो इस तरह रोशी ने बात की थी तला को एक बार। मगर तला को ये कैसे पता कि सेल्फी ली और ये वो सब कुछ? ठीक है, जी, छोड़ दें। छोड़ दिया हमने। सो बुनियादी तौर पे मेरी नज़र में जो मसला ये है कि दनानीर को जब माँ के किरदार में आप पेश कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट सिटिंग वेल विद मी। जो किरदार आपने हमें दिया है, उस किरदार से हट के जब आप उसको एक किरदार में ढालने की कोशिश करें 19-20 साल की लड़की को, तो वो जो हैवी कपड़े पहना के वो आंसू पहुँच रही है, वो तो वो नहीं है या डायनामिक। उसकी बड़ी बहन लग रही है। हैं बड़ी बहन? उसकी बहन लग रही है बच्चे ना? की, हाँ। बच्चे की, ऑब्वियसली तला की तो नहीं, मोहित की बहन लग रही है वो। बारिश वाला सीन अच्छा था, बारिश वाला सीन, उसमें एक कशिश थी उस सीन में। कशिश थी उस सीन में। तो अगेन यहाँ पे डायरेक्टर की भी इनपुट आती है ना, कि जहाँ पे आप जब देख रहे हैं फ्रेम में यार कि ये सीन में वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो उसको चेंज कर दें, थोड़ी सी जिद्दत ले आएं, उसमें तब्दीली कर दें, डिस्कस कर लें राइटर के साथ कि जी हमने जिस तरह से विजुलाइज किया था या सोचा था उस तरह से ये नहीं एग्जीक्यूट हो वो पा। क्यूट था जब वो अंदर जाके तौलिया मंगवाती है और वो मोहित का सर पहुंच रही होती मुझे है, लगा तो उसका सर उसका सर करेगा, लेकिन नहीं, वो उसके कंधे पे तौलिया रख देता है। हाँ, फिर वो और कहती फिर है वो कि भी मैं अच्छा तो था जब वो कहता है कि तुम मुझसे मोहब्बत ये वो नहीं करती, तुम कहती नहीं, एंड देन ही हैज एन एक्सप्रेशन सेइंग कि आई नो यू डू, यू नो, दैट वाज गुड। वही बात है ना, बगैर कुछ कहे एक्सप्रेशन जो ये दोनों देते हैं वो बहुत अच्छे देते हैं। ये वो कहती भी है ना कि आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं बैठ के इंसानियत की तरफ मैंने किया। हाँ, इंसानियत के नाते। इतने लाड से आंसू तो ना साफ करती तुम रोशी, रोशी, या 2 बार। बाकी है कि पेनल्टिमेंट मोमेंट है, क्लाइमैक्सेस हैं ये पूरी स्टोरी के, लेकिन आप फिर ले जाते हैं सलीका भाभी और वो उस सारी की तरफ, वो टाइम ज़ाया आप किए जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। या ऑन पेपर मीम से मोहब्बत सीम और वुड हैव सीम लाइक अ गुड स्टोरी कि यार एक 19-20 साल की लड़की है, 29-30 साल का लड़का है, उसका एक बैगेज है, ट्रॉमा है, किस तरह ये लड़की उसकी ज़िंदगी में आती है तो लड़के की ज़िंदगी में तब्दीली आती है, यही है ना? या लेकिन इसकी बहुत बड़ा एक ये भी था ना कि जी आपने लड़की की जो फैमिली दिखाई है, हमें बड़ी पसंद थी वो फैमिली, बिकॉज ये बड़े प्रोग्रेसिव लोग थे, बड़े क्लोज लोग थे। आपने, मुझे तो लगता है जैसे आपने बेओ को तो कास्ट करके ज़ाया किया है बिल्कुल। बेहो की तो क्या बात क्या वो एक्टर हैं और उनको तो बिल्कुल उनका कोई रोल ही नहीं है, एज इन के कोई प्लॉट में उनका कोई रोल नहीं है।
और अरशद महमूद का आपने चलें शुक्र है उनको प्लॉट में तो कोई उनकी वो डाल दी है, लेकिन वो जितनी प्रोग्रेसिव और ज़बरदस्त फैमिली थी, रोशी ने तो नहीं बताया उनको जब उसके ऊपर मुसीबत आई, तो फ़ायदा क्या आगे था? अगर आपने इतनी प्रोग्रेसिव फैमिली दिखाई तो उसका फायदा क्या था उसका फिर? फ़ायदा क्या था अगर आप वो नहीं संभाल सके सिचुएशन को जब वक्त आता है? हाँ, कोई भी फैमिली हो जाती फिर। तो वही बात है कि इनकन्सिस्टेंसीज बहुत है। मेरा प्रॉब्लम मीम से मोहब्बत का इज माय इनकन्सिस्टेंसीज। अदरवाइज यार हु डजंट लाइक अ गुड रोम कॉम? वी ऑल लव अ गुड रोम कॉम, वी ऑल लव अ रोमांस, an ऑफिस रोमांस, और यू नो टू पीपल हु आर आग और पानी नहीं लगते कंपैटिबल, लेकिन वो फेट brings them together. We love these stories, but and I'm happy for people who are enjoying it. Yeah. ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि जी वो बड़ी रिग्रेसिव कहानी है या कोई बड़ी टॉक्सिक है तो लोगों को इसको पसंद ही नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। इट्स अ लाइट हार्टेड वॉच, आपको बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, आप देखें। एज क्रिटिकली स्पीकिंग आई थिंक इट्स अ फ्लॉड स्टोरी एंड फ्लॉड एग्जीक्यूशन। हाँ ठीक है, वी डोंट नो एनी एक्सप्लेनेशन टू एनीवन। आहत का हमने पिछला जितना भी काम देखा, जब भी देखा, हमने उनकी परफॉर्मेंसेस की तारीफ No, की, Fahad is a very good actor. appreciate किया। And so is Dananeer. Dananeer is a very good actor. Ahad and Dananeer both are actors that we are extremely fond of. Yeah. And हम दोनों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, दोनों काम को बहुत पसंद करते हैं। सो अगर ड्रामे की लिखाई में अगर कोई प्रॉब्लम है, दैट डजंट रिफ्लेक्ट ऑन द एक्टर्स एंड देयर वर्क। No? तो मेरा प्रॉब्लम अदाकारों से तो बिल्कुल भी नहीं है, ना उनकी अदाकारी से। मेरा प्रॉब्लम तो राइटिंग और डायरेक्शन से है, Yeah. जिसमें आई एम श्योर कोई भी बंदा जो इसको क्रिटिकली देखेगा वो अग्री करेगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या बुरी बात है? ख्वातीन हज़रात, आपसे अभी हम चाहेंगे इजाज़त। कल आपकी खिदमत में हम एक फायर वर्क से भरपूर वीडियो लेके आएंगे, जो कि होगा एक स्पेशल एडिशन ऑफ हॉट बाइट्स, जिसमें आमना इसानी साहिबा आपको बताएंगी कि क्यों लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2024 जिनको कहा जा रहा है, जो 23 सर 24 नहीं उसको कह LSA 2024 नहीं कह रहे, 24 पता नहीं क्या। जो कि सन 2025 अप्रैल में जब ये मई में जो अवार्ड्स होने जा रहे हैं, जिनका नाम है लक्स स्टाइल अवार्ड्स